प्लास्टिक हम इंसानों की जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर चीज में प्लास्टिक का यूज करते हैं और यही प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 8 जून को प्लास्टिक हैकाथॉन कैंपेन 2021 की शुरुआत हुई और हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हम वो हर कदम उठा रहे हैं कि 2022 तक हमारा देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है? वो प्लास्टिक जिसे हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप इसके नाम से भी जान पा रहे होंगे। वो प्लास्टिक जिसे हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आ जाता है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा देश हर साल कई लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है और ये प्लास्टिक मिट्टी में घुल मिल नहीं पाता है, यानी कि डिकम्पोज नहीं हो पाता है। और इस पूरे प्लास्टिक का सिर्फ 7.5% ही हम रिसाइकल कर पाते हैं और बाकी का सारा बचा प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में रह जाता है। और कुछ टाइम बाद जब ये प्लास्टिक अपनी जहरीली गैसेस छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से इंसानों और एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने लग जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत सा प्लास्टिक जो हम खुले में फेंकते हैं, समुद्र में फेंकते हैं, उसमें से बहुत से प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। इनका साइज 5 mm का होता है और माइक्रो प्लास्टिक से बनती है आपकी कॉस्मेटिक्स की सामान, यानी कि कॉस्मेटिक्स में यूज करने वाले जितने भी आपके सामान होते हैं वो सब माइक्रो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और जब हम ये प्लास्टिक समुद्र में फेंकते हैं और सूरज की यूवी रेज जब इन पर पड़ती है तो ये इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं और समुद्री जीव इसे अपना खाना समझकर खा जाते हैं। और जब हम उन्हें सी फूड की तरह खाते हैं, यानी कि ह्यूमंस जब समुद्री जीवों को सी फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, तो ये माइक्रो प्लास्टिक उनकी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से इनका कैंसर होने का कारण जो है वो बढ़ता चला जाता है। और जब कॉस्मेटिक्स का भी हम ज्यादा यूज करने लगते हैं और उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक यूज होता है तो उसकी वजह से भी जो स्किन कैंसर होता है उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की माइंड्रो फाउंडेशन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना हर साल सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आता है अमेरिका और उसके बाद आता है भारत। चाइना में 25.36 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, अमेरिका में 17.19 मिलियन टन और भारत में 5.58 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक जब 1930 में सिंगल यूज प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था, यानी कि इसको इन्वेंट किया गया था, तब से लेकर अब तक टोटल 6.3 बिलियन टन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको प्रोड्यूस किया जा चुका है और इसमें से सिर्फ 9% ही ऐसा प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो पाया है और बाकी का प्लास्टिक अभी तक हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और हार्म पहुंचा रहा है। तो अब बात करें इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसको कैसे रोक सकते हैं? जो इस प्लास्टिक से पॉल्यूशन पैदा होता है हम उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं? यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक को बैन की जाने वाली रिसर्च में ये पता चला है कि अगर हम इस प्लास्टिक को कपड़े से रिप्लेस करते हैं, यानी कि कपड़े के पैकेजेस बनाते हैं, रैपर्स बनाते हैं, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम इसके चलते रिप्लेस करने लगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कपड़े से रिप्लेस किया जाए प्लास्टिक को, यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें पेपर को ज्यादा यूज करने की, तो अगर हम पेपर का ज्यादा यूज करेंगे तो पेड़ों की कटाई ज्यादा होगी, यानी कि पेड़ों को ज्यादा काटा जाएगा और फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाएगी कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत तकलीफ होगी, यानी कि बहुत हैम्पर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। हमारे डेली रूटीन में जो भी हम करते हैं उसमें छोटे छोटे बदलाव लाकर हम इसको रोक सकते हैं, जैसे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत कम से कम यूज करें। और जैसे हम अपने घरों में पानी की बॉटल्स रखते हैं प्लास्टिक की, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्टील की बॉटल से, ग्लास की बॉटल से। और हम जो प्लास्टिक के पॉलिथीन यूज करते हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इको फ्रेंडली बैग से। और जो हम डेली लाइफ में हर कदम पर प्लास्टिक यूज करते हैं उसको हम इको फ्रेंडली चीजों से या सस्टेनेबल चीजों से चेंज कर कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़े बदलाव में तब्दील हो सकते हैं और हम सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने देश को मुक्त करा सकते हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन से कई हद तक बच सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक हैकाथॉन कैंपेन चलाया है वो कितना हद तक असरदार रहता है और नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम अपने लेवल पर आज से, यानी कि अभी से ये छोटे छोटे बदलाव अपनाना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और ऊपर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।